पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति देश को प्रभावित कर रही थी और चर्चा सिर्फ बिहार में महागठबंधन सरकार और INDIA की चल रही थी। हालांकि बीच बीच में NDA गठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे, कई बातें सामने आ रही थी, जिसका भी हमने आपको लगातार सूचना दिया है खबरों के माध्यम से। अब जो खबर सामने आ रही है वो बता रही है कि 2024 का तैयारी अब पूरे परवान पर चढ़ गया है और ख़ास करके जहां एक तरफ INDIA गठबंधन में अपने अपने हक हिस्से के लिए मारामारी चल रही है, तो वहीं NDA गठबंधन में भी अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव के बाद जिस तरह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे रामविलास पासवान ने बड़े अरमानों से सींचा था, वो खंड खंड विखंडित हो गई थी। चिराग पासवान अकेले रह गए थे और चाचा पारस 5 सांसदों के साथ केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, चिराग पासवान ने जमीन पकड़ी और ज़मीन ऐसी पकड़ी कि उन्होंने बिहार में ही अपना घर द्वार सब बना लिया। हालांकि पहले भी चिराग पासवान अपने पिता के साथ बिहार आते रहे हैं, लेकिन जब से पार्टी अलग हुई तब से चिराग पासवान ने एक एक घर और एक एक जिले को पूरी तरह से धांग कर रख दिया। लोगों से आशीर्वाद मिला और चिराग पासवान एक नए युवा नेता के रूप में काफ़ी आगे निकल करके सामने नजर आए। इसके बाद शुरू हुई विरासत की जंग। हाजीपुर की लड़ाई को चिराग पासवान कभी भी हल्का नहीं समझ रहे थे। पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से बेदखल करने के लिए वो लगातार प्रयासरत थे। अब तो हाजीपुर में उन्होंने एक तरह से समझिए तो अपना खूंटा गाड़ दिया है। दिल्ली से पटना लौटे, ऐसा लग रहा है कि उन्हें क्लियरेंस मिल गया है और पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ही नहीं ठोकी है, बल्कि वहाँ मजबूत किला भी बना दिया है। आपको बता दें कि आज जिस तरह के कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं वो साफ बता रहा है कि अब किसी भी तरह से वो हाजीपुर को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली से पटना पहुँचे चिराग पासवान ने कई बातों को रखा। उन्होंने कहा कि NDA की ओर से इस सीट पर उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। इसके बाद पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। आज 16 जनवरी को बिहार में कई बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस का टेंशन बढ़ा दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस को किनारा कर दिया है। दिल्ली से लौटे चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर आज ये बात कहते हुए कि परंपरागत सीट ये हमारी है और मेरे पिता की विरासत है। मेरे पिता ने जिस तरह से खून पसीने से सींचा है इसे और लोगों के बीच रह करके लोगों के दुख सुख में साथ दिया है, आज उसकी कमी आ गई है। इस बात को लेकर के उन्होंने साफ तरीके से बता दिया कि वो हाजीपुर को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लगातार जिस तरह से अपनी बातों को रखा है वो देखते बनता है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार के अलग अलग हिस्सों में रैली और सभाओं के माध्यम से अपनी ताकत दिखा चुके हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबियों में से एक माने जाते हैं चिराग पासवान। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का आज जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत चिराग पासवान ने झोंक दी है। मीडिया का जमावड़ा लगेगा और इसके साथ साथ चिराग पासवान कितनी ताकत दिखाते हैं और किस तरह से वहाँ से पशुपति कुमार पारस को ज़मीन से बेदखल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र पूरी तरह से आज होने वाले हाजीपुर में घटनाक्रम पर बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर्स आपको पल पल का अपडेट देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार से चिराग पासवान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो हाजीपुर में अपना पैर जमा सकते हैं और पिता की विरासत वाली ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम तक क्या कुछ निकल करके आता है। पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ होता है या फिर चिराग पासवान इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ जा करके हवाबाजी करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।